आज की जो मेरी सच्ची स्टोरी है उनने बताया कि हेम भाई कैसे हमारे पर बीती, ये बात को हम जानते हैं। अक्सर क्या होता है, जवानी में कोई भी जवानी के जोश में गलती कर देता है, किस लिए, धन दौलत और संपत्ति के चक्कर में कहता है कि यार हम कितना कमाएंगे, कितना खाएंगे। यही एक सिलसिला रहता है कि ये जवानी में जो बहक जाता है वो कभी नहीं सुधरता है। किस तरीके से महिला ने अपने पति के साथ बेवफाई करी और बेवफाई करने के बाद अपने पति को मारने का प्लान बनाया, किस तरीके से एक स्टोरी बनी और उन्होंने अपनी जान अपने इष्टू के माध्यम से कैसे बचाई। ये आज भी कई जगहों पर इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं, सत्य। और जिस किसी को घटनाएं देखनी होती है दोस्तों, ये आजकल वो हर 2 कदम पर और हर 2 तीसरे घर में कहीं ना कहीं ये घटनाएं देखने को मिल जाती हैं, प्लेन साइड पर अक्सर मिलती है। तो इसी में कि हमारी पहाड़ी महिला ने किस तरीके से बेवफाई करी अपने पति के साथ और क्या परिणाम हुआ उसका, ये देखने के लिए आप मेरा वीडियो की पूरी कहानी देखो। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल का इंट्रो हाचू हम पहाड़ी। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। आज की जो मेरी सच्ची स्टोरी है दोस्तों, स्टोरी में जाने से पहले मैं आप लोगों के समक्ष एक छोटा सा वाक्य रखना चाहूँगा कि अक्सर लोग मुझे फ़ोन कर देते हैं ये उम्मीद के साथ कि हेम भाई तुम हमारी पूछ कर दो या दाढ़ियाँ कर दो। हालांकि प्लेन्स वाले नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कुछ हमारे घर के बारे में बता दो, इसके बारे में बता दो। मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहूँगा, मैं ना कोई दाढ़ियाँ देखता हूँ, ना कोई हाथ देखता हूँ, ना किसी के घर के बारे में कुछ बताता हूँ। बस मुझे जो आप लोग कहानियाँ देते हो मैं वही कहानियाँ आप लोगों को सुनाता हूँ। बस मेरा इरादा नेक है अपने घर के इष्टू की लीला का बखान करने का, और कुछ मेरे दिल में ऐसा नहीं है कि आप लोग मेरे को फ़ोन करके यार हेम भाई कुछ हमारा ये काम कर दो, ऐसा काम कर दो। नहीं, मुझे जो आप मुझे देते हो मैं वही ट्रांसफ़र करके आप लोगों को सुना देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जो आज की सच्ची घटना है मेरी, इस पे चलते हैं। 3 दोस्त रहा करते थे नोएडा शहर में, और परी चौक के सामने थोड़ा सा आगे जाके होटल प्लाजा है, तो वहाँ पर जॉब करा करते थे तीनों दोस्त। और अक्सर क्या होता है, हमारे जो पहाड़ी भाई वगैरह जो कुछ भी है बाहर जब जॉब करने जाते हैं तो ऐसे ही एक दूसरे के साथ रूम शेयर करके आपस में पार्टनरशिप में करके, महंगा ना पड़े करके ये जॉब करते हैं और किराया शेयर कर देते हैं अपना। तो इसी में की एक कहानी है। 3 दोस्त डेली ड्यूटी जाते थे और शिफ्ट वाइज, एक जैसे एक रूम पे है तो एक ड्यूटी पे है, एक ड्यूटी पे है तो रूम पे है, ऐसे इनका आपस में चला करता था। और काफ़ी अच्छे दिन कट रहे थे इनके पहाड़ में, और जितना पैसा बचता था सेब ये अपने घर को बेचते थे और अपनी बचत करते थे। ऐसी समय बीतता रहा आगे को तेज़ी से। कुछ समय बाद क्या होता है, इनके घर में ऐसे चलते रहे तो मैं 3 दोस्तों के नाम अंकित कर देता हूँ। एक का नाम राजू था, एक का नाम अशोक और तीसरे का नाम दिनेश, तीसरे का नाम था। अब दोस्तों जो इसमें से 3 दोस्तों में से जो दिनेश था, दिनेश का विवाह नहीं हुआ था और उसने 1-1 रुपया करके अपने विवाह के लिए पैसे जोड़े और अपने घर भेजे पैसे। जब घर पैसे भेजे तो इनके घर वालों ने इनके लिए एक लड़की ढूंढी। जब इनके लिए लड़की देखी दिनेश के लिए तो मन में खुशी के लड्डू भी फूल जाते हैं कि अब मेरी भी शादी होगी और मैं घर जाऊंगा। और घर जाने के बाद लड़की देखने के लिए, और इन्हें देखा और पहली नज़र में ही अपनी पत्नी को पसंद करा और अपने दिल के अरमान बताए कि मैं, तुम जहाँ कहोगे, जैसे कहोगे, जिस हालत में कहोगे मैं उस हालत में रखूँगा आपको, और सिर्फ आप मेरा ज़िंदगी भर साथ देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपका साथ दीजिए। और अक्सर हमारे पहाड़ों में क्या करते हैं, दहेज का रिवाज नहीं होता कि ये मांग धांग हमारे पहाड़ों में नहीं करा करते हैं। प्लेन साइड में हाल ही की शादियों में डिमांड करते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ियों में कहते हैं लड़की ही अगर आप हमें दे दोगे तो सबसे बड़ी धन संपत्ति हमारे लिए वही है।
और जो लड़की थी दोस्तों काफ़ी सुंदर और दिखने की ऐसी थी कि स्वयं स्वर्ग से जैसे अप्सरा आ गई होगी। अब पहाड़ी लड़कियां तो दोस्तों होती ही इतनी सुंदर है, जैसे कोहिनूर होता है वैसी हमारी पहाड़ी लड़कियां होती है, इतनी सुंदर होती है। उसके बाद क्या होता है, लड़की ने भी इन्हें पसंद करा और पसंद करने के बाद इनका धूमधाम से विवाह हो गया। अब दोस्तों विवाह जब हुआ तो दिनेश भी राजी खुशी रहा और घर में रहा 1-2 महीने। उसके बाद दिनेश ने अपना ड्यूटी में आ गए। अब एक से एक ऐसी चीज़ है और प्यार एक ऐसी चीज़ है जिससे आदमी रह नहीं पाता है। अक्सर इनकी धर्मपत्नी जी और दिनेश के बीच में वार्तालाप होती थी और प्यार में काफ़ी रात तक बातें करते थे। तो उसके बाद घर में जो दिनेश की वाइफ थी उनका नाम मैं मीना रख देता हूँ। मीना का जो व्यवहार था वो काफ़ी पहले तो निर्मल भाव और कोमल था, लेकिन अब सबके साथ क्या हो गया, कटु व्यवहार बनने लग गया और जीवा में क्या आने लग गई, कटुत्व का स्वाद आने लग गया। जीभ जो होती है ना अपने मतलब के लिए मतलबी बातें करती है, वह वैसी है। जब खाने की चीज़ इस चाहिए होगी तो बस खाने का ही धुन होगा और कहीं का अगर रिटर्न होगा तो ये जीभ कटु शब्द बुलवा देती है। तो इसी प्रकार उनके माता और पिता से इनके क्या हो गए, कटु वचन कहना स्टार्ट हो गए और जो इनकी घर में ननद थी उसके साथ भी इनका कटु व्यवहार रहने लग गया। अब घर में पापा मम्मी फ़ोन करे उससे अपने पुत्र से कि यार तेरी बहू ऐसा कर रही है, तेरी बीवी ऐसा कर रही है, और पत्नी अलग से फ़ोन करके दिनेश को घर में सबकी शिकायत कहा करते थे कि आज मुझे इसने इस नज़र से देखा, आज तुम्हारी मम्मी ने मुझे खाना नहीं दिया, आज तुम्हारी बहन ने मुझे मारा। ऐसे घर में ये सवाल चलता रहा। तो इनके पापा मम्मी उन्होंने कहा बेटा हम तो हो गए हैं बुजुर्ग, एक काम कर, अगर तेरी बीवी घर पर सही से या नहीं रह पा रही है तो तू उसे अपने साथ ही ले जा। तो इनने अपने दोस्तों से जो जिनके साथ रूम पार्टनर रहते थे तो इनने अपने दोस्तों से जिक्र करी कि यार मैं अपनी धर्मपत्नी को अपने साथ लेके आना चाहता हूँ और मेरी इतनी और जगह सामान लेके करने के वो भी नहीं है, तो यार ऐसे में कैसे हो पाएगा। लेकिन अब वो पहाड़ी दोस्त थे तो उनने दो जनों ने क्या करा, राजू और अशोक ने क्या करा कि यार चलो हम दूसरी जगह एडजस्ट कर लेते हैं, तुम अपनी धर्मपत्नी को इधर ही लेकर आ जाओ। लेकिन राजू ने उसे सजेस्ट भी करा कि यार यहाँ पर हमारा कमरा है, यहाँ पर फैमिली के साथ रहने लायक का नहीं, लेकिन तुम अपनी पत्नी के साथ इन्हें यहाँ रखना चाहते हो तो रख लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो राजू और दिनेश अशोक ने अपने दोस्तों के साथ इधर उधर एडजस्ट करके ये उधर रहने लग गए। तो ये घर गए, घर जाने के बाद अपनी पत्नी को लेके आ गए। अब क्या होता था, जो दिनेश था, दिनेश ड्यूटी जाता था और दिन भर पत्नी रूम में रहती थी। ऐसे करते करते समय बीतता रहा। अब जो नीचे इनका मकान मालिक था तो उसकी एज कम से कम 45 ईयर की होगी, उम्र होगी उसकी 45 साल की, और उसके पास एक बुलेट थी और लंबा तड़ंगा, दिखने में भी काफ़ी अच्छा था, हैवी था काफ़ी दिखने में। तो वो क्या करता था, अक्सर जब वो ड्यूटी चले जाया करता था तो जो उनकी पत्नी थी मीना, तो हमारे पहाड़ियों की आदत क्या होती है, दरअसल खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद अगर गप्पे नहीं मारेंगे तो खाना हजम नहीं होता है। हमारे पहाड़ी लोग खाना खा पी के छुई लगाने के लिए कहाँ चले जाते हैं, दूसरों के घर में चले जाते हैं। कभी कभार तो बातें करते करते रात के 1 बज जाते हैं, दूसरा घर टॉर्च लेके जाता है कि घर आ जाओ सोने के लिए। अब हमारे पहाड़ में अब वैसी इनकी पत्नी क्या करती थी, खाना पीना खा के जब ये ड्यूटी चले जाते थे तो उनके वहाँ नीचे चले जाती थी मकान मालिक के वहाँ और गप्पे सप्पे मारने के लिए। ऐसी करते करते समय धीरे धीरे उनको बुलेट में घूमने का भी नशा होने लग गया इनकी वाइफ को। तो वो जो नीचे जाट जो था उनका वहाँ पर, तो उसका नाम मैं अंकित कर देता हूँ, उसका नाम मनोज रख देता हूँ। तो मनोज के साथ क्या होता था, धीरे धीरे इनका अट्रैक्शन बढ़ गया
और उनसे ये उनको इधर उधर ले जाने के बहाने ढूंढती थी कि आज मेरे साथ थोड़ा इधर चल दो, या मुझे मार्केट में घुमा दो और मुझे इधर ले चल दो। दोस्तों वो अक्सर बहाने ढूंढा करती थी कि यार मुझे आज ये काम करा दो, मेरा ये काम कर दो, और कभी अपने ऊपर रूम पर बुला लेती थी, कोई नहीं होता था। और जैसे ही करते करते अब उनको जो मनोज था उनकी ओर आकर्षित हो गया, तो धीरे धीरे इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक संबंध स्थापित हो गया मीना के बीच में और मनोज के बीच में। अब क्या हुआ करता था, जो दिनेश था, दिनेश की जब नाइट ड्यूटी लगा करती थी तो दिनेश कहाँ चले जाता था, ड्यूटी में जाता था, और ये जो मकान मालिक था इनका ऊपर आ जाता था। ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ, मनोज ड्यूटी पे गया रात में, तो मकान मालिक इनका ऊपर चले जाता था सोने के लिए। तो पता नहीं अचानक इनके रात के 1-2 बजे पेट में दर्द हुई या कुछ हुई, तो इनने क्या करा, अपनी ड्यूटी करता था, नाइट ड्यूटी में क्या हुआ, मनोज के अचानक तबीयत खराब हो गई। तो मनोज गेट पास लेके रात के 1 बजे करीबन वहाँ आ जाता है अपने घर में। तो जो इनका कमरे का दरवाज़ा था, वो दरवाज़ा क्या हुआ था, लगा हुआ नहीं था। तो जैसे ही मनोज जब अंदर जाता है और देखता है तो उसकी आंखें बड़ी चकित रह जाती हैं कि जो मकान मालिक था वो इनके कमरे में था और ये रात में एक ही बिस्तर में सोए हुए थे। तो मनोज जैसे ही देखता है तो ये दरवाज़ा बंद करते हैं दोनों जने, और एक जने दरवाज़ा बंद करते हैं, और इन्होंने अपने पति को क्या करा, मारने का प्लान बना दिया जान से। जाट ने बोला, तेरे को मैं जान से मार दूंगा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं, और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, अब तू बता दे। तो मनोज ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर ये तुमसे शादी करना चाहती है, लेकिन फिर भी मनोज ने इसने क्या करा, उसके हाथ पांव बांधने का प्लानिंग कर रहे थे। तो अचानक क्या हुआ, मनोज ने अपने घर के इष्ट को याद करा। उन्होंने कहा आज कोई नहीं रह गया मेरा यहाँ पर, मैं इस कार में मरने के लिए आया हूँ, इस शहर में मैं अपनी बीवी को यहाँ मरने के लिए लेकर आया हूँ। तो अचानक क्या हुआ, जो मनोज था उस पर इतनी शक्ति कहाँ से आ गई पता नहीं, उन्होंने क्या करा, फट से हाथ की रस्सियाँ खोली और कुंडे की ओर को भागा, और वहां से भाग के निकलने के बाद रात के 1 बजे की बात, ये भाग के और रात को जान बचे तो लाखों उपाय, लौट के बुद्धू घर को आए। तो इन्होंने अपनी जान बचा के ये कहाँ पहुंचे, रात को राजू और अशोक के रूम पर पहुंचे। और जैसे अशोक के रूम पर और राजू के रूम पर धड़ धड़, अब रात को वो दोनों जो सोए थे, उन्हें रात को उठा, कौन है रे, कौन है हमारे दरवाजे पे, कौन है, इतनी जोर जोर से दरवाजे भड़बड़ाए। तो उन्होंने कहा, अरे क्या हुआ है, दिनेश क्या हुआ। उन्होंने कहा, ये रोने लग गया, खूब जोर जोर से रोने लग गया, क्योंकि अपनों को देख के ही दोस्तों एक सहारा मिलता है। तो ये इन दोनों के गले लगा और खूब जोर जोर से रोने लग गया, कहने लग गया, मैंने तुम लोगों की बात नहीं मानी और मैं अपनी बीवी को लेके यहाँ आया, और आज मेरी बीवी ने, मैंने ऐसा देखा कि मेरी बीवी ने मेरे को मारने का प्लान बनाया था। कैसे कैसे करके अपनी जान बचा के मैं तुम लोगों के पास तक आया हूँ, और वो यहाँ का लोकल आदमी है और मुझे मार देगा, मुझे बचा लो। क्योंकि देखो सैलरी आने में क्या होता है, 10 से जो अक्सर जॉब करते हैं 5 तारीख को या 6 तारीख को या 10 तारीख को सैलरी आती है उनकी, और महीने के लास्ट में 20-25 तारीख में क्या होता है, पैसा खत्म हो जाता है सबके पास। तो इनके पास क्या था, पैसा भी नहीं था, किराए पे रहना हुआ देश में, इस प्रदेश में, तो इनके पास 1 रुपया भी नहीं था वहाँ पर। तो इनने खूब रोए, और खूब रोने के बाद इनने कहा मैं क्या करूँ, ये छोड़ के इनने कहा। फिर दोनों दोस्तों ने क्या करा, इनकी मदद करी। मदद करने के बाद इनको 500 रुपये एकत्रित करे दोनों जनों ने, 1000 रुपये दिए और 1000 रुपये लेके घर आए। घर आने के बाद इन्होंने क्या नाम कहते हैं, सारा जो कथा पूरा वितरण था अपने घर वालों को बताया और लड़की के घर वालों को बताया। तो लड़की ने क्या कर दिया, वहाँ इनका फोन उठाना, सबसे संबंध तोड़ दिया कि मेरा कोई नहीं है, मुझे तुमसे कोई संबंध नहीं रखना है पहाड़ वालों से, ठीक है। और इधर क्या करा, इधर ये खुशी खुशहाल जाट के साथ रहने लग गए। अब उस बीच में क्या था, मनोज के उनके पेट में एक बच्चा भी रह गया था। वो बच्चा किसका था, इन्हीं का था, जो बिहार से दिनेश का था। क्योंकि उस बीच में और बाद में जो बच्चा हुआ उसके बाद ये घर में रहे अपने यहाँ पहाड़ में रहने के बाद इन्होंने, जो इनके घर वाले थे लड़की वालों के, तो इन्होंने अपनी छोटी बेटी की शादी
उस लड़के के साथ कराए। उन्होंने कहा हम तेरा बुरा नहीं होने देंगे, तो हमारी छोटी लड़की से विवाह कर ले, हमारी बड़ी लड़की ने ऐसा कर दिया है तो कोई बात नहीं बेटा, दिल छोटा मत कर, तू टेंशन मत ले। तो इन्हें खुशी खुशहाल अपनी छोटी बहन की शादी करी। और शादी करने के बाद इन्होंने कहा, इनको अक्सर अपनी बीवी की याद आया करती थी, तो ये थान में गए। उन्होंने कहा हे प्रभु, हे गोयल देवता, आज मेरे इस हालात में पहुंच गया, आज मैं घर से बेघर हो गया और मेरा कोई नहीं रहा, मेरे को इस शहर में, अनजान शहर में इन्हें मारने के लिए छोड़ दिया। जिस दिन अगर तुम कर दोगे वारे और न्यारे और होगे तुम अगर राजवंशी गोलू, और होगे अगर चमड़खानी गोलू देवता, होगे अगर ईंट से ईंट हिलाने वाले तुम देवता, तो मेरा न्याय कर देना, तब मैं कहूँगा तुम राजवंशी गोलू देवता हो। तो दोस्तों इतनी जो बात पड़ती है कि कोयल की गद्दी में क्या होती है, कभी बोली नहीं सुनाई देती है। त्यारा गदी मजरदा बोले धाद जो सुनी तेरा नोनिया मदन में आग जो लगे, तेरा मामू की गद्दी हिलन जो लगे, तेरी लुए जैसी छादी मारदा तीरा जो लगा। जो इतनी जो बात लगी दोस्तों वहां पर, माता तुझी धाता बगे राजा, आजुगा की धाता बगे राजा, धाता चले धाता बगे सोनिया, छोटा नग धाधारी हुएगा, सर्वा धाधा छोटा धाधे चमड़ खान की धाधा ला रहे जो मामू क्या कारी से माता मान जाली गोरी से मामू की धाजा ला रहे चमड़ खान में जा चमड़ा खाना धागा बोली उसके बाद क्या होता है, इधर मीना के साथ खुशी खुशहाल दिन कट रहे थे। उसके बाद दोस्तों भगवानों की वो ताकत रहती है, उनसे तो कोई पार नहीं कर सकता, ये तो हर कोई जानता है, चाहे कोई कितनी बात भी बोले। देखते ही देखते 4 या 5 साल में जिस चीज पर घमंड था, जिस गुज्जर पर घमंड था, वो गुज्जर क्या हो गया, पानी का ढेर हो गया और मर गया। और उस गुज्जर से जितने भी बच्चे थे मनुष्य से, वो क्या हो गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सब खत्म हो गए। और बचा कौन, केवल उसमें से जो बच्चा हुआ था वही बच्चा बचा। तब लग हार के वो सारी चीज में बड़े हुए, सब प्रॉपर्टी उनके नाम पर आ गई, लड़की के नाम पर आ गई, लड़के के नाम पर आ गई, और वहां के सारे राजा वो बन गए। अब क्या हुआ, जो वो लड़का पैदा हुआ था वो क्या होने लग गया, वहां पर समय बीतता रहा, आगे बढ़ते रहे और सारी चीजें होती रही। उसके बाद क्या हुआ, वो लड़का बड़ा हुआ। जब लड़का बड़ा हुआ तो दोस्तों वो क्या करने लगा, लड़का अपनी पहाड़ की संस्कृति को अपनाने लगा। वो जागर लगाने लगता था और कभी वहां नाच जाया करता था जागरू में। ये सारा रूटीन में आने लग गया लड़के के। और जैसे ये चलता रहा रूटीन में, लड़का नाचने लगा, ये परेशान हुआ, सारी चीज हुआ, तो उनको कहीं से कोई सहारा नहीं मिला। 45 गुरुओं के पास चले गए, 40-45 गुरुओं के पास, किसी की बबूती नहीं गर्जी उनको कि क्या हो गया, क्या राग हो गया, कहां इससे कहीं तक उनको कोई फायदा नहीं मिला। तब उसके बाद वो लग हार के अपने देवता के वहां जाने का उन्होंने प्रण करा और सारी चीजें करा। तो दोस्तों ये कहानी मेरे पे यहीं तक आई है दोस्तों। जिस किसी को भी ये कहानी पे संदेह और अविश्वास हो तो दोस्तों आप हमें फोन कर सकते हैं, हम ये कहानी का आपको प्रमाण दे देंगे। दोस्तों अक्सर क्या होता है, हम पहाड़ी लोग सभी इधर देश प्रदेश से कमाने के लिए अपने शहरों में घर छोड़ के शहरों में आते हैं, क्योंकि आज के समय में एक की कमाई से कभी पूरा नहीं होता है। चाहे कैसी भी कंडीशन हो, अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। शादी से पहले भले ही किसी ने कुछ भी करा हो, लेकिन शादी के बाद पति ही परमेश्वर होता है और पत्नी को भी ये दोनों पर लागू होता है, एक पर नहीं दोनों पर लागू होता है। ये जिंदगी छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, न जाने कौन कब किस मोड़ पर मर जाए ये पता नहीं चलता है, लेकिन अच्छे कर्म करोगे तभी आप तरोगे। दोस्तों अपनी मर्जी से विवाह कर देते हैं और उसके बाद यही नीचे प्लेन साइड में हर किसी के साथ बुरा नहीं होता, लेकिन जिस किसी के साथ होता है, कोई किसी को मार के ये नाले गधरे में डाल देते हैं, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं होता। तो दोस्तों इसी में कि ये मेरी सच्ची स्टोरी है
कहानी अगर अच्छी लगी होगी दोस्तों आप लोगों को, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों, क्योंकि आपका खुद का चैनल है एक जो पहाड़ी जाओ।